أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो इस कायनात का पैदा करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं कलाम पाक की, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की और अल्लाह ताला के कलाम की, इन आयत का मतलब ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हैं और अल्लाह ताला के खौफ से अल्लाह ताला का खौफ करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, यही लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात पे ईमान लाते हैं। और इसी तरह इन लोगों की सिफ़ात ये भी हैं कि वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, कि वो अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराते, किसी को भी शरीक नहीं बनाते। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। इसी तरह इन लोगों की सिफ़ात में से ये भी सिफ़ात हैं, वल्लज़ीना युअतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। ये ऐसे लोग हैं जो अगर कुछ भी कर लें, वल्लज़ीना युअतून मा आतौ, जो अमल भी करें, जो काम भी करें, व क़ुलूबुहुम वजिलतुन, तो उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरे होते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उन्हें ज़रूर अपने रब की तरफ लौट के जाना है, यानी अपने अमल का हिसाब देना है। जो अमल भी करते हैं उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला से डरे होते हैं कि उन्होंने अपने अमल का हिसाब देना है। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, यही लोग हैं जो खैर के काम में एक दूसरे से सबकत लेने की और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, हर खैर के काम में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वहुम लहा साबिकून। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, ये आयात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-मुमिनून में नाजिल फरमाई, जिस सूरत के शुरू में भी मोमिनीन की कुछ सिफ़ात हैं और दरमियान में भी मोमिनीन की कुछ सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं। तो मेरे भाइयों, इन आयात का जो ज़ाहिरी मतलब और ज़ाहिरी मफ़हूम बनता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन जो बंदे हैं, वो जो अगर कोई काम करते हैं तो उनके दिल अल्लाह तबारक व तआला से डरे होते हैं। तो जब ये मुबारक आयात नाजिल हुई तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह,
क्या ये वो लोग हैं जो चोरी करते हैं या शराब पीते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला से डर जाते हैं? क्या ये वो लोग हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक़, ऐ सिद्दीक़ की बेटी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यसूमून व युसल्लून व यतसद्दक़ून, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और सदका भी देते हैं। व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, फिर भी उनके दिल डरे होते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ लौट के अपने अमाल का हिसाब देना है। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, यही लोग हैं जो खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की इन आयत का मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी हदीस मुबारक से हमें बयान कर दिया है और हमें बता दिया है। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने ऐसे दिनों का अलविदा किया है जो पूरे साल के बेहतरीन दिन थे। ऐसे दिनों का हमने अलविदा किया है जो कि पूरे साल के बेहतरीन दिन थे। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, इन दिनों में और इन अय्याम में जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी अमल की तौफ़ीक़ दी हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे सदका हो, खैरात हो, चाहे क़ुरबानी हो, कोई भी नेक अमल हो, जिस नेक अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को तौफ़ीक़ दी हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने अमल की कबूलियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ीन, जो तक़वा रखने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं, जो बुराइयों से बचने वाले हैं। तक़वा का मतलब है बुराइयों से बचना। तक़वा का मतलब है बुराइयों से बचना। अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तक़वा इख्तियार करने वालों से और मुत्तक़ीन से ही आप उनके अमाल कबूल करते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, सूरतुल मोमिनून में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं कि जो वो अमल करते हैं उसके बाद डरते हैं। तो किस चीज़ से डरते हैं? इसी बात से डरते हैं कि कहीं उनका अमल ज़ाया ना हो जाए और उनका अमल कबूल होने से रह ना जाए। वो इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। तो इसलिए अज़ीज़ दोस्तों साथियों, हमें भी चाहिए, हम मुसलमानों को, जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़िश्ता अय्याम में, जो कि पूरे साल के बेहतरीन अय्याम थे, उन अय्याम में अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने नफली नमाज की तौफ़ीक़ दी है, तो उसे चाहिए कि वो उस अमल को जारी रखने की कोशिश करे और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से कबूलियत का सवाल करे कि अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल करे। इसी तरह जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दी है, तो उसे चाहिए कि वो अपने इस अमल में जारी रहे। और इसी तरह अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सदका और खैरात करने की इन दिनों में तौफ़ीक़ दी हो, तो उसे चाहिए कि इन अय्याम के बाद भी वो अपना ये नेक अमल जारी रखे। और इस अमल का जारी होना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूलियत की एक अलामत है, एक निशानी है। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, इसके साथ एक और ज़रूरी बात भी मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से मुसलमान जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफ़ीक़ होती है कि वो कोई भी नेक अमल करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ा काम किया है, और अब इसके बाद हम कोई भी गुनाह कर लें वो हमारे लिए माफ़ है, या हमारे जो नेक अमाल हैं इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बुराइयां उनके सामने कम हो जाएंगी। नहीं मेरे भाइयों,
पहली बात है कि इंसान को अपने बारे में ये मालूम नहीं कि क्या उसका नेक अमल जो वो कर रहा है वो कबूल होना है कि नहीं होना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल किससे कबूल करते हैं? जो तक़वा इख्तियार करता हो, जो अल्लाह से डरता हो। तो जब इंसान को ये मालूम ही नहीं कि उसका जो नेक अमल है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल भी है या नहीं है, तो वो किस तरह ये कह सकता है कि उसके बाद अब मैं जो कुछ भी बुरे अमाल कर लूँ या गुनाह कर लूँ तो मेरे जो हसनात हैं, मेरी जो नेकियां हैं वो ज़्यादा होंगी मेरे बुरे अमाल से। ये किसी भी इंसान को इल्म नहीं है। और जो शख्स ये समझता है वो हकीकत में एक धोखे में है, शैतान के एक फ़रेब और मकर फ़रेब और एक ऐसे जाल में है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि वो अपने नफ्स की और अपने दिल की और अपनी इस बात की इस्लाह ना कर ले। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, वैसे भी नेक अमल की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जितना भी नेक अमल किया जाए इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के हक़ में मेरा ये अमल बहुत कलील है, बहुत कम है। अपने अमल को बड़ा ना समझे, अल्लाह की ज़ात को बड़ा समझे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें अता की हैं उन्हें अपने अमल से ज़्यादा समझे। ऐसा अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल होगा और ऐसा अमल कबूल होने से रह जाएगा जिसमें इंसान ये समझता रहे कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा अमल कर दिया है, अब मैं कुछ भी कर लूँ मुझे माफ़ है। नहीं मेरे भाइयों, एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके पास तिहामा जिबाल, तिहामा जो पहाड़ हैं उन जितने हसनात होंगे, उन जितनी नेकियां होंगी, पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, मगर उनकी जो नेकियां होंगी वो हबा मंसूरा, ऐसे ज़र्रा ज़र्रा बना दी जाएंगी कि वो हवा के साथ उड़ जाएंगी। उनकी जो पहाड़ जितनी नेकियां होंगी इस तरह ज़र्रा ज़र्रा हो जाएंगी जो कि हवा के साथ उड़ जाएं, मतलब उन नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग होंगे जिनकी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी? हालांकि बहुत ज़्यादा नेकियां होंगी और पहाड़ जितनी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहामा पहाड़ की मिसाल दी है कि उनकी नेकियां ऐसे होंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जब पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाउलाई मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से ऐसे लोग इदंतहको बिमहारिम इदा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, कि जब अल्लाह तबारक व तआला की हराम की हुई चीज़ों के साथ वो अकेले होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला की हराम की हुई चीज़ों के साथ जब वो अकेले होते हैं, इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह ताला की हुर्मत वाली चीज़ों के साथ जब वो अकेले होते हैं, इंतहकुहा, तो अल्लाह ताला की उस हुर्मत को और उस हराम की चीज़ को पामाल कर देते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं, मतलब उस हराम में पड़ जाते हैं, हराम में पड़ जाते हैं, जिनकी वजह से क़यामत के दिन उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे और हबा मंसूरा, यानी ऐसे ज़र्रे ज़र्रे बना दिए जाएंगे जो कि हवा के साथ उड़ जाएंगे, जिन हसनात का और जिन नेकियों का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, मुख्तसर तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी है नेक अमल की, सबसे पहले तो वो ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ समझे और अल्लाह तबारक व तआला का अपनी नफ्स पे फ़ज़ल व करम समझे कि अल्लाह ताला ने उसे नेक अमल की तौफ़ीक़ दी है। उसके बाद वो ये कोशिश करे कि वो अपना नेक अमल जारी रखे और इसी तरह साथ साथ ये दुआ भी करता रहे अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल करे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।